सो फाइनली एसबीआई क्लर्क की भर्ती आ गई हैं इस साल की, फिर से, मतलब फिर से नहीं कह सकते, एसबीआई क्लर्क 2024-25। तो टोटल जो रिक्रूटमेंट आई है वो आई है 5100 समथिंग की आई है। डिफरेंट यहाँ पे आपको दिख रही होगी साइड में वीडियो के कि टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मेन मुद्दा ये है कि कौन कहाँ से अप्लाई करे, क्योंकि वैकेंसीज़ हैं बहुत कम और एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा। एस्पिरेंट्स, कैंडिडेट्स, जो भी आप कहते हो, क्योंकि एक तो कारण फ़ीस का भी है कि भाई ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो फ़ीस है वो 750 है, जहाँ एससी एसटी की नील है। तो बहुत से कैंडिडेट एससी एसटी के फॉर्म भरने वाले हैं, भरते ही हैं, मतलब अब की बार एसएससी वाले भी बहुत बंदे एसबीआई क्लर्क देने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो कि कौन कहाँ से अप्लाई करे, क्योंकि देखो मेरी मानो सबसे सही तो अपने अपने स्टेट से अप्लाई करो, क्योंकि वैकेंसी लगभग हर एक स्टेट में इतनी ही है। 300 से ऊपर तो बहुत ही कम स्टेट्स में है, 2-4 स्टेट्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि यहाँ 300 प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो कहाँ से अप्लाई करना है तो अपने ही स्टेट से करो, क्योंकि क्लर्क एक ऐसी पोस्ट है जहाँ आपको ज़िंदगी भर अपने ओन स्टेट में ही रहना है। तो कहाँ से कर रहे हो वो देख लो कि अपना ही स्टेट, मेरे हिसाब से अपना ही स्टेट सही रहेगा, क्योंकि वैकेंसी लगभग हर एक स्टेट में एक सी है। नॉर्थ वाले, ज़्यादातर नॉर्थ वाले वो अपने स्टेट से करें। बाकी एमपी में देखें तो सिर्फ 100 ही वैकेंसीज रिलीज़ हुई हैं। तो पिछले साल ये समथिंग 1300 या 1400 के पास थी, तो अराउंड 8% हो गई हैं, 8% के लगभग वैकेंसीज आए खड़ी हो गई हैं 100। तो एमपी वाले चाहें तो किसी और स्टेट से अप्लाई करने की सोच सकते हैं, वो भी आसपास की कहाँ हैं स्टेट्स। राजस्थान है तो राजस्थान में भी कितनी वैकेंसीज़ हैं, मैक्सिमम शायद 200 हैं, 200 वैकेंसीज़। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ जाने का भी कोई सेंस नहीं है, कट ऑफ उतनी यहाँ पे आने वाली है। हाँ, अगर आप यूपी से अप्लाई करते हैं और छत्तीसगढ़ से तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है कि आप या तो यूपी से करो या छत्तीसगढ़ से करो। यूपी से अप्लाई करोगे तो यूपी में याद रखें सिर्फ यूपी वाले नहीं आएंगे, बिहार वाले भी आएंगे और दिल्ली वाले भी आएंगे और राजस्थान वाले की जो बॉर्डर एरिया है वो भी आएगा और हरियाणा भी आएगा। यूपी से बहुत से लोग आने, यूपी में क्योंकि वैकेंसी 500 प्लस है। तो एमपी वालों के लिए जो फ़ायदा रहेगा वो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ ज़्यादा रहने वाला है। और अब की बार तो एलपीटी में भी चेंज है, तो उसका जो पैटर्न है, चेंज तो कुछ नहीं है, पैटर्न जो है उन लोगों ने अब की बार बता दिया है कि हम रिटन है, ओरल भी है और वो स्पीकिंग भी है। तो देख लो भाई, जिसमें ओरल पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो और किसी स्टेट से अप्लाई करो तो एलपीटी पे ज़्यादा ध्यान दे देना, क्योंकि एलपीटी से पिछली बार एसबीआई में बहुत सारे बंदे रह गए थे जो उन्हें बाद में बाहर कर दिया गया था। तो कहाँ से अप्लाई कर रहे हो तो मेन चीज़ यही है कि अपने ही स्टेट से करो, और क्योंकि आपको ज़िंदगी भर यहीं रहना है, आपके स्टेट में रहने का फ़ायदा ये है। पीओ की ऑल इंडिया जॉब है, तो जो पीओ बन चुके हैं उनसे पूछो कि वो कहाँ कहाँ फिर रहे हैं, दिक्कतें आती हैं। लेकिन अपने स्टेट में रह के ज़िंदगी भर वहीं रहना बहुत फ़ायदा है। फिर बहुत सारे रिक्रूटमेंट लाइनअप हैं, जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क है जिसमें 10,000 प्लस वैकेंसी है। तो इसमें अब, हाँ, इसमें कहाँ से कौन अप्लाई करे, तो इसमें भी क्लर्क का मेरे मानो तो अपनी ही स्टेट से अप्लाई करो, और किसी स्टेट से अप्लाई करने का कोई तुक बैठता ही नहीं है। लगभग क्लर्क की हर स्टेट में ठीक ठीक वैकेंसीज़ हैं। 300 प्लस तो सब में ही है, जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि 300 प्लस तो हैं ही सब में। एक हरियाणा में शायद कम ही है, 144 समथिंग है, लेकिन मेजॉरिटी जो है हरियाणा वाले दिल्ली से भर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि दिल्ली में ओबीसी की शायद 110 सीट्स हैं और टोटल 400 समथिंग है, तो वो दिल्ली आ सकते हैं। बाकी सब अपने अपने स्टेट से भरो। आईबीपीएस क्लर्क ये फ़ायदा है। और 2 बैंकों ने अभी एनआर हैं, 2 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं करी है, वो भी आ जाएंगी, तो सब जिनके यहाँ 300 और 350 हो जाएंगी और जिनके यहाँ 400 हैं वो 500 के लगभग पहुँच जाएंगे। तो अपने अपने स्टेट से ही करना। और दूसरा जो है, एक तो एसबीआई हो गया, दूसरा आईबीपीएस हो गया, तीसरा जो है वो ओआईसीएल ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके निकले हैं असिस्टेंट, वो भी भर सकते हैं आप। वो भी असिस्टेंट ही है। तो भाई असिस्टेंट और क्लर्क ये सारे पोस्ट अपने स्टेट से भरे तो ही फ़ायदा है।
बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अपने स्टेट ही बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। अब मान लीजिए कोई दूसरे स्टेट का दूसरे स्टेट में जाता है, वहाँ उसका कोई जान ना पहचान, अपने स्टेट में कहीं मतलब खुद के स्टेट में कहीं ना कहीं की जानकार मिल जाते हैं, तो बाद में दिक्कतें नहीं आती। दूसरा, अब चौथा जो है वो NIACL AOB निकल आया है। इसकी ऑल इंडिया 550 पोस्ट हैं, इसमें जर्नलिस्ट की शायद 193 आई हैं। तो अगर कोई PO SBI PO IBPS PO की तैयारी कर रहा है वो ये ज़रूर भरे NICL। क्लर्क वाले यहाँ ना ही जाएँ वो, क्योंकि लेवल थोड़ा सा इसके बराबर IBPS PO के बराबर आ ही जाता है। तो NICL के लिए अप्लाई ज़रूर करें। बाकी और तो कोई वैकेंसीज़ है नहीं। हाँ, NIACL असिस्टेंट जो है वो आने वाले दिनों में मिल सकता है। इसका सुनने में आया है कि 700 समथिंग पोस्ट आने वाली हैं, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है अब की बार। और कट ऑफ की बात करें जहाँ तक SBI क्लर्क की कट ऑफ की, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा अपर लेवल में हमें देखने को मिलेगा, जहाँ जहाँ वैकेंसीज़ कम हैं। पिछली बार वैकेंसीज़ ज़्यादा थी तो ज़्यादा लोगों को चांसेस मिला था, ऑब्वियस सी बात है। प्री में जो बैठे थे उसके मुकाबले मेंस में पास होने वाले बंदे 2,40,000 के समथिंग थे। तो अब की बार वही बंदे घट के सिर्फ 50 या 60,000 की लाइन में आ जाएंगे। तो हाई होने वाला है लेवल प्री का। तो पहले जो अगर ये सोच के बैठा है कि मैं मेंस की तैयारी कर लेता हूँ, प्री को एकदम बाद में झूलूँगा, तो ऐसा नहीं है कि प्री में लग जाओ, लेकिन एक आधे बीच में मॉक प्री के भी देते रहने चाहिए, मेरे हिसाब से फ़ायदे में रहेगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए